ये एंड्रॉयड से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एंड्रॉयड के कोर कंपोनेंट के बारे में कि एंड्रॉयड का बेसिक कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एंड्रॉयड के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, ये मेन क्या है, हमारे 4 कोर कंपोनेंट होते हैं एंड्रॉयड के। तो इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक्टिविटीज के बारे में कि एक्टिविटीज होता क्या है। तो एक्टिविटीज क्या होता है? एक्टिविटीज जो वह कोर कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन होते हैं वो एंट्री पॉइंट होता है। जैसे अगर कोई भी एप्लीकेशन हम एंड्रॉयड का बना रहे हैं उसमें जो यूजर इंटरफेस का एंट्री पॉइंट होता है वो एक्टिविटीज होता है। अगर एक्टिविटीज में व्यू सेट व्यू करते हैं तो वो एक्टिविटीज के जो व्यूज होंगे वो दिखाई देंगे। अगर सेट व्यू नहीं करेंगे तो वो एक्टिविटीज एकदम ब्लैंक आएगी, मतलब एक ब्लैक स्क्रीन के टाइप का आएगा। तो एक्टिविटीज क्या होता है? एक्टिविटीज वो एंट्री पॉइंट है जिसके द्वारा यूजर इंटरफेस किसी एप्लीकेशन में एंट्री करता है। या तो सिंपल शब्दों में कहें कि एक्टिविटीज क्या होता है, एक सिंपल स्क्रीन होता है। जैसे सिंपल स्क्रीन में बिना स्क्रीन के तो हम कोई काम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है एंड्रॉयड के बारे में वो क्या होता है? एक्टिविटीज होता है। अगर हम लेमैन में समझें तो एक्टिविटीज क्या होता है? एक सिंगल स्क्रीन होता है। जैसे एक टाइम पे एक को स्क्रीन दिखाई देता है। जैसे हम पेटीएम ओपन करते हैं तो पेटीएम का सबसे पहला जो लुक आता है, जो ओपन होता है स्क्रीन, तो वो क्या है? एक एक्टिविटीज है। अगर पेटीएम के होम पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटीज, जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी वो नेक्स्ट एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम मोबाइल रिचार्ज वाले बटन पे या आइकन पे क्लिक करते हैं तो उससे जो स्क्रीन खुलता है वो क्या होता है? नेक्स्ट एक्टिविटीज होता है। तो इस तरह से एक्टिविटीज क्या हुआ कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का एंट्री पॉइंट होता है। जैसे हम पहले जो प्रोग्राम पढ़ते हैं सी, मान लीजिए सी अगर हम पढ़ते हैं तो सी में क्या होता है? मेन फंक्शन एक होता है। तो मेन फंक्शन का काम क्या है कि पूरे प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट होता है। जो कंपाइलर मेरा सी का होता है वो सबसे पहले मेन प्रोग्राम को सर्च करता है, वहाँ से हमारे प्रोग्राम में इंटर करता है। तो उसी तरह से अगर हम एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड का जो एंट्री पॉइंट होता है वो एक्टिविटीज होता है। तो ये एक्टिविटीज क्या होता है? तो एक्टिविटीज के अंदर सब एक्टिविटीज होता है और सब एक्टिविटीज के अंदर और भी एक्टिविटीज हो सकते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि एक प्रोजेक्ट में या एक एप्लीकेशन में कितने एक्टिविटीज हो सकते हैं। एक एप्लीकेशन में 50 एक्टिविटीज हो सकते हैं, 20 एक्टिविटीज हो सकते हैं, 100 भी एक्टिविटीज हो सकते हैं। वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम एक्टिविटीज डेवलपर के मतलब अगर हम एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज क्या होता है? एक जावा क्लास फाइल होती है, एक जावा क्लास होती है एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज मेरा है तो इसमें मेन फंक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम जावा की बात करें तो जावा के प्रोग्राम में अगर हम बेसिक प्रोग्राम पढ़े होंगे तो सबसे पहले क्या होता है? मेन फंक्शन होता है जावा के प्रोग्राम में। तो वहाँ क्या होता है? वो मेन फंक्शन के द्वारा वर्क होता है। लेकिन जो एक्टिविटीज क्लास है, जावा क्लास है, इसमें क्या होता है? मेन फंक्शन नहीं होता। तो जिस जावा फाइल में मेन फंक्शन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? मैनेज्ड क्लास बोलते हैं। मैनेज क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। जावा के बहुत से ऐसे कोडिंग है, ऐसे पार्ट है जिसमें मेन फंक्शन नहीं होता है। जैसे एप्लेट में नहीं होता, सर्वलेट में नहीं होता है, जेएसपी में भी मेन फंक्शन नहीं होता। तो ये सब क्या है? मैनेज क्लास हैं। जो मैनेज क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। जो हमारा मैनेज
क्लास होता है जावा के अंदर, वो एक स्पेशल इन्वायरमेंट के द्वारा रन होता है। वो अलग अलग केस में अलग अलग इन्वायरमेंट के द्वारा रन होता है। जैसे यहाँ यहाँ एंड्रॉयड के केस में जो हमारा एक्टिविटीज क्लास जावा क्लास फाइल है, वो एंड्रॉयड रन टाइम के द्वारा मैनेज्ड होता है। एंड्रॉयड रन टाइम के द्वारा मैनेज्ड होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ART, जो कि ऊपर डिस्कस भी हम कर चुके थे जो जब हम एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये एंड्रॉयड रन टाइम लाइब्रेरी के द्वारा क्या होता है, मैनेज्ड होता है जो हमारा एक्टिविटीज है। क्योंकि ये क्या है, मैनेज्ड क्लास है, तो मैनेज क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है उसको क्या बोलते हैं, मैनेज ऑब्जेक्ट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर और हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो मल्टीपल स्क्रीन में होते हैं। जैसे हम ईमेल की बात करें तो ईमेल में एक इनबॉक्स होता है, एक क्रिएटिंग ईमेल होता है, एक कंपोज ईमेल होता है। तो जो अलग अलग स्क्रीन हमारे खुलते हैं तो वो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जो एक दूसरे से क्या होता है, इंटेंट होता है, एक दूसरे के द्वारा डिपेंडेंट होता है। जो पहला स्क्रीन अपीयर होता है जो लॉन्च वाले में हम लिखते हैं, जो हमारा ये सब अगर हम बात करें कि जो हमारा एप्लीकेशन रन होता है वो किसके द्वारा होता है, सबसे पहले हमें मैनिफेस्ट फाइल होती है उसके द्वारा पूरा मैनेज होता है। हमारी एक्टिविटीज हो या सर्विसेज हो, सब कुछ मैनिफेस्ट फाइल के द्वारा मैनेज की जाती है। मैनिफेस्ट फाइल में जितने एक्टिविटीज हैं, अगर हमारे पास 50 एक्टिविटीज हमारे एप्लीकेशन में रन हो रहे हैं तो पूरा 50 एक्टिविटीज का नाम हमारे मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में वो लिखी होती है। जैसे जो शुरुआत में स्क्रीन खुलता है वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज होता है, मेन एक्टिविटीज होता है, लॉन्चर एक्टिविटीज होता है। जैसे अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल में जो सबसे पहले इनबॉक्स वाला स्क्रीन खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक एक्टिविटीज है। अगर हम कोई अलग पे प्रेस करके, जैसे हमें ईमेल राइट करना है, कंपोज करना है, तो अगर उस पर प्रेस करके जो नई स्क्रीन खुलेगी वो अलग एक्टिविटीज होती है। तो जो ये अलग अलग एक्टिविटीज होती है वो एंड्रॉयड ART के द्वारा मैनेज होता है। पूरा हमारा एक्टिविटीज जो है वो ART के द्वारा मैनेज होता है। जो ART के द्वारा मैनेज होता है तो कैसे मतलब एक्टिविटीज कैसे काम करता है, कौन सी काम आएगा पहले कौन सा बाद में, तो इन सब के लिए एक एक्टिविटीज लाइफ साइकिल द्वारा डिसाइड होता है। तो पूरी जो एक्टिविटीज़ हमारा वर्क होता है वो एक्टिविटीज़ लाइफ साइकिल के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि काम किसका है, ART का काम है। तो सबसे पहले जो हमारे एक्टिविटीज़ लाइफ साइकिल होते हैं पूरे टोटल सात क्या होते हैं, मेथड होते हैं। 7 मेथड के द्वारा पूरा मैनेज किया जाता है। जैसे ऑन क्रिएट हुआ, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये टोटल 7 क्या होते हैं, मेथड होते हैं जो हमारे एक्टिविटीज लाइफ साइकिल में यूज होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इस फिगर को देखते हैं कि जो हमारा कोई एक्टिविटीज है वो पूरे ये 7 जो मेन मेथड होते हैं इनके द्वारा मैनेज की जाती है। पहला है ऑन क्रिएट, दूसरा ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, उसके बाद ऑन पॉज, फिर ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय और उसके बाद ऑन रीस्टार्ट। ये टोटल 7 मेथड है जिसके द्वारा पूरी एक्टिविटीज क्या होती है, मैनेज होती है। अगर सबसे पहले बात करें कि अगर जैसे कोई हम एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्च करने के बाद जो पहली स्क्रीन दिख रही है वो क्या है, ऑन क्रिएट के द्वारा दिख रही है। तो ऑन क्रिएट कैसे काम करता है, देखिए ऑन क्रिएट क्या होता है कि ऑन क्रिएट मेथड कॉल बैक होता है एक्टिविटीज में
तो उसके अंदर जो फंक्शन लिखी होती है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ऑन क्रिएट पूरे क्या होता है, लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार रन होता है। ऑन क्रिएट रन होने के बाद जब हमारा ऑन क्रिएट होने के बाद मतलब एक्टिविटीज क्रिएट हो चुकी है, फिर एक्टिविटीज जो हमारे स्क्रीन पे दिखेगा तो ऑन स्टार्ट वर्क करना शुरू होगा। फिर ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम क्यों होता है, मान लीजिए अगर हमारे मोबाइल में कोई अलग एक्टिविटी चल रहा है तो उसको रिज्यूम करके ये जो हम एक्टिविटी जो ओपन कर रहे हैं उसको रन कराने के लिए ऑन रिज्यूम का यूज करते हैं। तो ये जो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम जो तीनों मेथड है वो इसी सीक्वेंस में एक साथ वर्क होता है, एक साथ लॉन्च होता है, एक साथ काम करता है। जो ऑन क्रिएट है वो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। जो ऑन स्टार्ट है, ऑन रिज्यूम है, ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, हमारे काम करने के तरीके पे डिपेंड है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। जब हम एक्टिविटीज लॉन्च करते हैं मतलब कोई ऐप लॉन्च करते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटीज लॉन्च होगी, तो लॉन्च होने के कारण ही तो हमारी स्क्रीन दिखेगी। तो जो हमारी एक्टिविटीज कोई लॉन्च होती है तो सबसे पहले ये तीन मेथड क्या होता है, कॉल होता है। तीन मेथड कॉल होके वो स्क्रीन दिखता है। अब मान लीजिए हमारे पास स्क्रीन दिख रहा है मतलब एक्टिविटीज रनिंग हो रहा है। अगर एक्टिविटीज रन हो रहा है, मान लीजिए हम दूसरे ऐप को अब ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए उसी में कोई, अगर हम ईमेल वाले ऐप की बात करें तो ईमेल जो सबसे पहले खोलेंगे वो क्या है कि एक एक्टिविटी चल रही है, मान लो हम कंपोज ईमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो नई एक्टिविटी शुरुआत हो गई। तो जब नई एक्टिविटी शुरुआत हो गई तो जो पहले वाली एक्टिविटीज होगी वो किस मोड में आ जाएगी, ऑन पॉज। ऑन पॉज क्या होता है, जो एक्टिविटीज लॉन्गर मतलब जो क्या होता है बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो अगर बैकग्राउंड में काम कर रहा है तो ऑन पॉज मतलब थोड़े देर मतलब स्थिर में वो वर्क हो रहा है। अगर मान लीजिए हम उसको काफ़ी देर तक यूज नहीं कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को, तो क्या होगा, ऑन स्टॉप होगा। ऑन स्टॉप होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ऑन स्टॉप हो गया, ऑन स्टॉप होने के बाद अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं मतलब बैक बटन का यूज करके डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम उस एक्टिविटीज पे पुनः वापस आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो क्या कॉल होगा, कौन सा मेथड, ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होने के बाद ऑन स्टार्ट होगा, फिर ऑन रिज्यूम होगा, फिर हमारी जो एक्टिविटीज होगी वो रन होने लगेगा, वो रन होने लगेगा। फिर मान लीजिए कि अगर कोई वो जो हमारा एक्टिविटीज है रन हो रहा है, रन होने के बाद अगर मान लीजिए कोई दूसरा ऐप दूसरी एक्टिविटीज आ गई तो वो ऑन पॉज मोड में चला जाएगा। अगर ऑन पॉज मोड में कब जा सकता है, अगर मान लीजिए हायर प्रायोरिटी वाला कोई एक्टिविटीज आ गया, तो हायर प्रायोरिटी वाला आ गया तो लोअर प्रायोरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, वो पॉज हो जाएगा। मान लीजिए जो हायर प्रायोरिटी वाला आ रहा है, हायर प्रायोरिटी वाला क्या एक्टिविटीज आ रही है उसकी अगर मेमोरी ज़्यादा लेगी, तो अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है तो जो हमारे पहले से एक्टिविटीज ओपन चल रही होगी वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय आ जाएगा, उसको फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज हो रही रन होने वाली है उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर हमें थोड़े देर तक पॉज करना है तो हम जाके रिटर्न जाके भी रिज्यूम जाके वो एक्टिविटीज रन हो जाएगी। अगर काफ़ी देर तक पॉज है, अगर हायर प्रायोरिटी वाला कोई एक्टिविटीज आ गया, कोई एप्लीकेशन आ गया, तो ये जो ऑन पॉज वाले मोड में है एक्टिविटीज, वो क्या होगा, वो ऐप प्रोसेस को किल्ड करके क्या ऑन क्रिएट जो नया हम ओपन कर रहे हैं एक्टिविटीज वो ऑन क्रिएट के द्वारा वो नई एक्टिविटीज ओपन हो जाएगी। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा एक्टिविटीज के मेथड हैं
हर एक मेथड का अपना अलग अलग काम है। जैसे अनक्रिएट मेथड में वो चीज़ें लिखेंगे जो पूरे एप्लीकेशन के दौरान एक बार होंगी, क्योंकि जो अनक्रिएट मेथड कॉल हो रहा है, अनक्रिएट मेथड पूरे एप्लीकेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉल हो रहा, जबकि ऑन रिस्टार्ट ऑन रिज्यूम ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है कि हमारे यूजर के ऊपर डिपेंड है कि हम उसको पॉज करा रहे हैं एप्लीकेशन को कि नहीं पॉज करा रहे हैं। अगर हम पूरे एप्लीकेशन को सिर्फ सिंगल स्क्रीन के द्वारा, मतलब एक ही स्क्रीन के द्वारा हम पूरे देख रहे हैं तो हमें पॉज कराने की ज़रूरत नहीं। तो अगर हमें पॉज कराने की ज़रूरत नहीं तो हम रिस्टार्ट करेंगे नहीं उस एक्टिविटीज़ को। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पूरे जो एक्टिविटीज़ के लाइफ साइकिल के दौरान 7 मेथड हैं, उसमें हमारे अनक्रिएट और अनडिस्ट्रॉय 2 ऐसे मेथड हैं जो पूरे एप्लीकेशन के दौरान सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है। बाकी एक से ज़्यादा बार भी कॉल हो सकती हैं, लेकिन अनक्रिएट और अनडिस्ट्रॉय सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है। अगर इन सबको समराइज करें कि समराइज करने का मतलब क्या है कि अनक्रिएट का काम क्या है। अनक्रिएट कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटीज इज फर्स्ट क्रिएटेड, दिस इज वेयर यू शुड डू ऑल द नॉर्मल स्टैटिक सेटअप, क्रिएट व्यू, वाइंड डाटा टू लिस्ट etc। मतलब अनक्रिएट फंक्शन मेथड जब कॉल होगा तो इसके अंदर वही चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे एक्टिविटीज क्रिएट व्यू हो गया, मतलब एक्टिविटीज दिख रहा है। फिर एक्टिविटीज के अंदर जो स्टैक के रूप में बंडल आता है उसका लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं कि कौन सा बंडल कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में, मतलब कौन सा प्रोसेस पहले होगा कौन बाद में होगा। ये सब कहाँ डिसाइड होता है, बंडल के रूप में डिसाइड होता है हमारे एंड्रॉयड ओएस के द्वारा। जो अनक्रिएट मेथड है उसको क्लिकेबल बना सकते हैं, मतलब उसको किल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये पूरे हमारे एक्टिविटीज़ के एक बार कर रहा है, हमें इसको क्लिएबल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आया अनरिस्टार्ट। अनरिस्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी एक्टिविटीज थोड़े समय के लिए स्टॉप है, अगर दोबारा हम वापस आ रहे हैं उस एक्टिविटीज पे तो हमें अनरिस्टार्ट ओपन होने के बाद अनस्टार्ट पे आएगा। अनस्टार्ट का काम क्या है कि जो हमारी एक्टिविटीज हो रही है वो विजुअल हो रही है, किसके लिए, यूजर के लिए। ये जो हमारी अनस्टार्ट है, अनस्टार्ट के बाद अन रिज्यूम हो सकता है, अन स्टॉप भी हो सकता है, अन पॉज हो सकता है, मतलब अनस्टार्ट मेथड के द्वारा हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑन रीस्टार्ट के द्वारा सिर्फ जो नेक्स्ट मेथड आएगा वो ऑन स्टार्ट आएगा। ऑन क्रिएट के बाद जो मेथड आएगा वो ऑन स्टार्ट आएगा। ऑन रिज्यूम क्या है, ऑन रिज्यूम का मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटीज रन हो रहा है, कोई एक्टिविटीज पॉज हो चुका तो अगर हम उसको रिज्यूम करना चाहते हैं तो वो आएगा ऑन पॉज के बाद ऑन रिज्यूम पे। तो ऑन रिज्यूम के द्वारा क्या होती है कि हमारी एक्टिविटी स्टैक के अंदर जो इनपुट गोइंग होता है उसके बारे में लिखा होता है, जो बंडल के द्वारा मैनेज किया जाता है। फिर ऑन रिज्यूम के बाद ऑन पॉज आता है। ऑन पॉज का मतलब अगर थोड़े समय के लिए हमें मतलब उस एक्टिविटीज पे काम नहीं करना है तो उसको हम बैकग्राउंड में क्या करते हैं, रन करवाते हैं ऑन पॉज के द्वारा। मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐप रन हो रहा है उसको बैकग्राउंड में रन कराने का मतलब वो होम वाला बटन क्लिक करके आ गए पूरे होम वाले स्क्रीन पे। होम वाले स्क्रीन के बाद अगर कोई दूसरा ऐप खोल रहे हैं तो जो हमारा पहले एक्टिविटीज़ खुली होगी, पहले ऐप खुला होगा, वो बैकग्राउंड में वो अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, ऑन पॉज मेथड के द्वारा हो रहा है। तो आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा जो एक्टिविटीज़ की पूरी लाइफ साइकिल है।
सिर्फ और सिर्फ जो दो ऐसे मेथड है जिसको हम क्लिएबल कर सकते हैं। जैसे अनस्टॉप के बाद क्या हो सकता है, क्लिएबल हो सकता है हमारी पूरी एक्टिविटीज। ऑन डिस्ट्रॉय के बाद ऑटोमेटिक क्लिएबल होता है। तो जैसा कि फिगर में दिख रहा कि ऑन स्टॉप के बाद किल्ड हो रहा है और ऑन डिस्ट्रॉय के बाद तो एक्टिविटीज ऑटोमेटिक किल हो रहा, शट डाउन हो रहा। तो इस दो मेथड को ही सिर्फ किलेबल बना सकते हैं, मतलब किल कर सकते हैं पूरी एक्टिविटीज को। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। जो एक्टिविटीज है क्या, एक्टिविटीज का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब जो एक्टिविटीज के लाइफ साइकिल में मेथड यूज हो रहे हैं, उन सब मेथड को बारी बारी से क्या क्या काम है इन सब को समझने के लिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जो हमारा एक्टिविटीज, अगर कोई भी क्लास, एक्टिविटीज क्लास कब होती है, अगर मेरे पास कोई क्लास है, कोई जावा की क्लास है, अगर उसको हम एक्टिविटीज क्लास बनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज क्लास को एक्सटेंड करते हैं, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप में एक्टिविटीज क्लास को एक्सटेंड करते हैं। जो हमारा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज है, ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज किसी ना किसी एक्टिविटीज क्लास को अपने अंदर एक्सटेंड करेगी। वो क्लास चाहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्टिविटीज क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। तो कहने का मतलब, अगर हम किसी क्लास को, अगर जावा की किसी क्लास को अगर हम एक्टिविटीज क्लास बनाना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एक्टिविटीज क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटीज को, तो ये जो मेरा क्लास है जिसका नाम है एक्टिविटीज अंडर स्कोर लाइफ साइकिल वाला क्लास, ये क्या है, ये अब क्या बन चुका है, एक एक्टिविटीज क्लास बन चुका। अगर ये एक्टिविटीज क्लास बन चुका है तो ये पूरी जो प्रोसेसिंग होगी एक्टिविटीज के लाइफ साइकिल द्वारा मैनेज होगी। जो हमारी एक्टिविटीज की लाइफ साइकिल मैनेज होती है वो किसके द्वारा, एक स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, जिसका नाम क्या है, एंड्रॉयड के केस में एंड्रॉयड रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जो हमारा एक्टिविटीज मैनेज होगा ओवरऑल किसके द्वारा, ART के द्वारा मैनेज होगा। अब देखिए जो हमारे क्या है कि जो अलग अलग तरह के क्या है, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं कि ऑन क्रिएट मेथड में अभी काम कर रहे हैं, ऑन रिस्टार्ट मेथड है, ऑन रिस्टार्ट मेथड के बाद ऑन स्टार्ट है, ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम है, ऑन रिज्यूम के बाद ऑन पॉज है, ऑन स्टॉप है, ऑन डिस्ट्रॉय है। टोटल कितने मेथड है, 3 2 5 1 6 1 7, टोटल कितने हैं मेथड हमारे लाइफ साइकिल में, 7 मेथड हैं। अगर हम इसको चेक करें प्रोग्राम को, तो हमें किसके द्वारा, लॉग के अंदर, लॉग डी के अंदर देखना पड़ेगा। जैसे हम अगर हम सी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट दिखता है। तो उसी तरह अगर हमें एंड्रॉयड के केस में अगर किसी को चेक करना पड़ेगा इंस्टेंट रूप से, तो हमको उसको लॉग में देखना पड़ता है कि हमारा वो फंक्शन, हमारा वो मेथड काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम ऑन क्रिएट, हम देखना चाहते हैं कि ऑन क्रिएट कब वर्क करता है, ऑन रिस्टार्ट कब वर्क करता है, ऑन स्टार्ट कब वर्क करता है, तो ये सब क्या है हम वहाँ लॉग पे देखेंगे। तो 100 लॉग का मतलब ये लॉग पे दिखेगा जो इसके अंदर लिखा होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है एक तो स्ट्रिंग होता है, फिर दूसरा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ये क्या होता है, 100 लाख क्या होता है, एक स्ट्रिंग टेस्ट लेता है। तो स्ट्रिंग टेस्ट लेता है, तो स्ट्रिंग टेस्ट के अंदर क्या है कि वो स्ट्रिंग है और वो क्या है, टेस्ट है।
तो किसके द्वारा हम करते हैं, लॉग डी के द्वारा। लॉग डी को हम कहाँ डिफाइन किए हैं, लॉग डी को हम सो लॉग वाले मेथड के अंदर डिफाइन किए हैं। मतलब अगर हमें इस लॉग डी को कहीं लिखना होगा तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे। तो सो लॉग के अंदर एक्टिविटीज क्रिएटेड लिखे हैं हम ऑन क्रिएट में। जैसे ही हमारी एक्टिविटीज क्रिएट होगी ये वो लॉग में दिखेगा। अगर ऑन रिस्टार्ट वर्क कर रहा होगा मेथड तो एक्टिविटीज रिस्टार्टेड दिखेगा। अगर ऑन स्टार्ट दिख रहा होगा तो ऑन स्टार्टेड दिख रहा होगा। इस तरह से जो हमारा मेथड उस समय एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस समय कॉल हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो सो लॉग में हमने मैसेज लिखा है वो मैसेज उस लॉग के अंदर दिखेगा। अगर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अपने इसी कंप्यूटर के अंदर, इसी लैपटॉप के अंदर। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटीज़ क्या होता है, एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज होती है, एक्टिविटीज़ का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे कॉलेज के लोग भी देख सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।